आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा हुआ एक आत्मदर्शन का पद्य में आपके सामने जो मेरी स्वयं की रचना है प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को अत्यंत प्रिय लगेगा। अविनाशी अस्तित्व है मेरा, आत्म ज्योति का पूर्ण प्रकाश, मंगलकारी के मंगल विधान का मुझको है पूरा विश्वास, मुझको है पूरा विश्वास। हम सभी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा अस्तित्व अविनाशी है। शरीर चाहे विनाशी हो और अंदर आत्मा की ज्योति का पूर्ण प्रकाश है। मंगलकारी परमात्मा के मंगल विधान का हमें पूर्ण विश्वास है। मेरे इस मुक्तक का यही अर्थ है। दूसरा है, अनंत ब्रह्मांड के नायक का अनुशासन है सर्वमान्य, आत्मरमण रत सदा शांत में मेरे दाता श्री भगवान, मेरे दाता श्री भगवान। हमारे परम प्रभु परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में उनका आधिपत्य है, वो नियंता है, प्रणेता है पूरे विश्व के ब्रह्मांड के। और उनके आशीर्वाद से एक साधक आत्म रमण रत रहता है, मानी आत्म सुख में ही सदा रमण रहता है, सदा शांत हृदय से भगवान का स्मरण करता है। ये इसका भाव है। और जो भगवान का भक्त है उसकी पाठशाला क्या होती है? एकांत में रहने से उसकी शक्तियों का उदय होता है। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस समाधीयताम। एकांत में बैठकर ही उसकी शक्तियां जागृत होती है और जितना मौन रहेगा उतनी उसकी बुद्धि समत्व को प्राप्त होगी। इसी का भाव मैंने लिखा है। पाठशाला एकांत शांति मेरी, पाठ मेरा है मौन स्वभाव, निराकांक्षी अनपेक्ष सदा, नहीं मेरे है कोई अभाव, नहीं मेरे है कोई अभाव। जब परमपिता परमात्मा का मैं अंश हूँ तो मुझे किससे आकांक्षा है, किससे मैं अपेक्षा रखूंगा? क्योंकि मेरी सारी अपेक्षाओं को गोविंद पूरा करते हैं, इसलिए मेरे पास कोई अभाव नहीं रहता। अस्तित्व मेरा है अविनाशी, यथार्थ में हम सभी का अस्तित्व बड़ा अविनाशी है। नहीं मृत्यु का मुझको भय, मन प्रसाद और सदा सौम्यता, प्रभु कृपा से सदा अभय। भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव को अभय प्राप्त हो जाता है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि। भगवान कृपा करते हैं तो उस जीव को पहले अभय बनाते हैं। चर्म दृष्टि से सभी देखते, हम सभी प्राय हमारी ये चर्म चक्षुओं से देखते हैं। आत्मदृष्टि का मेरे प्रकाश, ब्रह्म दृष्टि भी खुल गई मेरी, अंदर बाहर ब्रह्म विलास, अंदर बाहर ब्रह्म विलास। भगवान के भक्त की आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। राम सुखदास जी महाराज एक संत हुए हैं, ऋषिकेश में उनके प्रवचन सुने थे। वो कहते थे प्रसादस्तु प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता है वो प्रसाद गुण है। और सदा सौम्यता संत का सबसे बड़ा गुण होता है। और वो अभय भगवान की का दिया हुआ उन्हें उपहार होता है। इसलिए चर्म दृष्टि से सारी दुनिया चाहे देखे, किंतु एक साधक आत्म दृष्टि से देखता है। अनेक जीवों में, अनेक संसार के जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य मानना ही आत्मदृष्टि है। और ब्रह्म दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है वो सारे संसार की हर स्थिति को अंदर बाहर अपने ब्रह्म विलास को देख पाता है। अगला मुक्तक है, वह और मैं तो सदा एक ही तत्वमसि। जो अनेक संसार में अनेक जीव हैं वह तत्व प्रभु तू ही है। और तू और मैं एक हूँ। मुझे संसार के सभी जीव और भगवान में केवल एक ही तत्व नजर आता है। इसको कैवल्य तत्व कहा जाता है। वह और मैं तो सदा एक ही, केवल तत्व का हो गया भान।
ज्ञान योग भक्ति सब प्रगटे, शेष नहीं कोई ब्रह्म विधान। जब भगवत कृपा आ जाती है तो ज्ञान योग भक्ति योग सारे संसार के संपूर्ण योग उसके हृदय में ब्रह्म विधान सारा प्रकट हो जाता है, कोई शेष नहीं रह पाता। अविनाशी आनंद रूप हूँ तत्व समझ में यह आया, आत्म ज्योति का दीप जला है अंधकार को दूर भगाया, अंधकार को दूर भगाया। जब अंतरात्मा में आत्म ज्योति प्रकाशित हो जाती है, सोयम आत्मा, यह हमारी आत्मा सूर्य के समान है, ज्योति स्वरूप है, तो उसी प्रकार से सारे अंधकार हमारे मिट जाते हैं। सर्वमान्य अनुशासन प्रभु का शाश्वत सत्य सदा माना, मन बुद्धि स्थिर हुई मेरी सर्वनियंता को है जाना। जब सर्वनियंता प्रणेता भगवान की जब कृपा हो जाती है तो जीव की मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह शाश्वत सत्य उसको स्वीकार हो जाता है। आकांक्षाओं का अंत हो गया, गतव्य था मैं हो पाया, मन बुद्धि दृष्टि की सुचिता, क्षमा शांति संतोष दृढ़ाया। जब भगवत कृपा हो जाती है तो उस जीव की सारी व्यथाओं का अंत हो जाता है और आकांक्षाओं इच्छाओं वासनाओं कामनाओं का अंत हो जाता है। मन बुद्धि वाणी स्वतः ही सुचिता को प्राप्त हो जाती है और क्षमा शांति और संतोष उसका आभूषण बन जाता है। कथा सुधार से पिया मैंने, कथा सुधार से पिया मन से, जग को खूब सुनाया, गई व्यथा तन मन की सारी, अंतर सुख है पाया। जब भगवान की कथा सुधारस का पान करते हैं तो संसार के सभी दुख मिट जाते हैं और हम तारण तरण संत हैं, हम भी तरेंगे और दूसरों को भी तारेंगे, इस प्रकार का एक संत का भाव होता है, वो मैंने इसमें व्यक्त किया है। सबके कल्याण के लिए सबको सादर प्रणाम। जय हो, जय राम।